Hello students, now today we will start with the topic accounting procedures, that is rules of debit and credit। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले बच्चे हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। देयर आर टू अप्रोचेस टू नो अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, अनदर इज मॉडर्न अप्रोच। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। इसमें दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं, एक आता है हमारा पर्सनल अकाउंट्स और एक आता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर हम जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, हम पर्सनल अकाउंट्स के अंदर उनको तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है नेचुरल पर्सनल, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। देखिए, नेचुरल पर्सन्स के अंदर बच्चे हम जो इंक्लूड करते हैं दैट इज जितने भी क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं, वो जितने भी अकाउंट्स जो क्रिएशन ऑफ गॉड है। क्रिएशन ऑफ गॉड आप सभी जानते हैं कि नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स है, जैसे आप हैं, हम हैं, तो हमने देखा कि अकाउंट्स इन इंडिविजुअल नेम में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे सपोज आपका नेम, मेरा नेम, हरीज अकाउंट, मोहन अकाउंट एटसेट्रा। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में कौन कौन से नेम्स आते हैं। इसमें जितने भी कॉर्पोरेट बॉडीज के अकाउंट्स हैं, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस के नेम्स हैं विच आर रिकग्नाइज्ड एज पर्सन्स इन बिजनेस डीलिंग्स। तो बिजनेस डीलिंग्स के अंदर हम जितने भी अकाउंट्स को रिकग्नाइज करते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज के अकाउंट्स को, इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट्स को, जिनको हम बिजनेस डीलिंग्स के अंदर रिकग्नाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी लिमिटेड कंपनी का अकाउंट, किसी नेम ऑफ क्लब, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। नाउ कम टू द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं। इसके अंदर बेटे जितने भी अकाउंट जितने भी अकाउंट पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इफ वी से आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट बेसिकली रेंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लैंडलॉर्ड को, कि वो रेंट हमने उसको पे करना है। इन द सेम मैनर अगर हम प्रीपेड रेंट अकाउंट की बात करते हैं, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके ओनर को हमने एडवांस में पे किया हुआ है। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन को। यहां पर पर्सन कौन है? उसका लैंडलॉर्ड, दैट इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। आते हैं अक्रूड कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल इज अक्रूड कमीशन अकाउंट। फुल फॉर्म ऑफ अक्रूड कमीशन इज कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। तो जिस पर्सन से हमें वो कमीशन नहीं मिली है, दैट पर्सन को उस पर्सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये किस में आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। नेक्स्ट एग्जांपल इज अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट। अनअर्न्ड इंटरेस्ट की फुल फॉर्म है दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तो जिस पर्सन से हमने इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव कर लिया है, उस पर्सन को ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये अकाउंट भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम पर्सनल अकाउंट्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल, अनदर इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिवाइज करते हैं। नेचुरल पर्सन में जितने भी क्रिएशन ऑफ गॉड हैं वो आते हैं, जितने भी दैट इज इंडिविजुअल नेम्स में जितने भी अकाउंट्स हैं। इसमें आर्टिफिशियल पर्सन में जितने भी कॉर्पोरेट बॉडीज के अकाउंट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट हैं, जिनको हम बिजनेस डीलिंग्स के अंदर रिकॉग्नाइज करते हैं एज पर्सन्स। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। इसमें जितने भी ऐसे अकाउंट्स जो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, अक्रूड कमीशन अकाउंट, अनअर्न्ड इंटरेस्ट अकाउंट एटसेट्रा। अब हम आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स पर। इम्पर्सनल अकाउंट्स को आगे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चे। देखिए, एक आता है रियल अकाउंट्स और एक आता है नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं? जितने भी एसेट्स के हमारे अकाउंट हैं, जितने भी एसेट्स के अकाउंट आप सभी जानते हैं, नेम ऑफ एसेट्स लाइक कैश इन हैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो ये जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं वो सारे रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज सारी हमारी एसेट्स ही होती हैं, तो वो सारी रियल अकाउंट्स के अंडर आती हैं, जैसे कैश इन हैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बट इसमें आपने ध्यान क्या रखना है? सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आप सभी जानते हैं कि डेटर्स भी हमारे एसेट होते हैं, बट वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। रीजन बीइंग क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि डेटर्स पर्सन्स के नाम होते हैं। जैसे इफ वी से कि राम इज आवर डेटर, डीएवी स्कूल इज आवर डेटर। तो जितने भी पर्सन्स के नेम होते हैं वो सारे पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो डेटर्स जो है इस लिस्ट में, इवन दो वो एसेट है, बट रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। किस में आएंगे? वो पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे। अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के ऊपर। नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं? इसमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस,
प्रॉफिट्स, इनकम एंड गेन्स के जितने भी अकाउंट्स हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। आप देखेंगे बच्चे इन तीनों में भी जैसे हमने देखा कि पर्सनल अकाउंट्स लाइक नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, इम्पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इन सभी में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये इंडिविजुअल नेम्स में अकाउंट हैं, ये जो लिमिटेड कंपनी, क्लब, ये बेसिकली कॉर्पोरेट बॉडीज के या इंस्टीट्यूशंस के नेम्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सन्स को। मींस कोई भी इधर उधर शफलिंग अगर हम करें तो ऐसा नहीं है कि इधर का हम वहां लिख दें, वहां का यहां लिख दें। अगर हम बात करते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर की, तो आप सोचें बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर कहीं तीनों में से कहीं भी आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये एसेट्स हैं और यहां पर कहीं भी एसेट्स नहीं है। यहां पर एसेट्स कौन से हैं? सिर्फ डेटर्स हैं, जो कि हमने यहां पर एक्सक्लूड किए हैं। और अगर बात करें इन रेंट की, इंटरेस्ट की, सैलरी की, कमीशन की, तो पर्सनल में भी नहीं आ सकते हैं। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि पर्सनल में जितने भी आते हैं वो नेम्स आते हैं, तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है जिसका नेम हो रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, हमने जैसे क्लासिफाई कर रहे थे एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो हमने अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। एंड फाइनली हमने इम्पर्सनल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल एंड नॉमिनल। आप रिवाइज कीजिए, आगे कंटिन्यू करें। नाउ स्टार्ट विद द रूलिंग्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो आइए इनकी रूलिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट्स की रूलिंग के बारे में। आपने सभी ने पढ़ा कि पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं? जितने भी नेम ऑफ पर्संस होते हैं। तो बच्चे देखिए, पर्संस या तो वो रिसीवर होंगे या फिर वो गिवर होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि कैश पेड टू हरी, तो हरी हमें देखना है कि यहां पर हरी कौन है, रिसीवर है या गिवर है। कैश पेड टू हरी, तो हरी इज द रिसीवर ऑफ द कैश, हम हरी को कैश पे कर रहे हैं, तो हरी यहां पर क्या होगा? रिसीवर। इफ वी से कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, तो यहां पर मोहन इज द गिवर ऑफ द कैश। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी पर्सन्स होते हैं जो पर्सनल अकाउंट्स के कैटेगरी में आते हैं, वो सभी पर्सन्स या तो रिसीवर होते हैं और या फिर वो लोग गिवर होते हैं। तो हमारी रूलिंग क्या है यहाँ पर? जो हमें रूलिंग अप्लाई करनी है, दैट इज कि इफ दे आर रिसीवर दे विल बी डेबिटेड एंड इफ दे आर गिवर दे विल बी क्रेडिटेड। दैट इज वी कैन से कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट इज रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स, एज वी अर्लियर रेड कि रियल अकाउंट्स में जितने भी थिंग्स होती हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज के अकाउंट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट्स। तो ये सारी क्या चीजें बेटे? चीजें हैं, थिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं। तो ये चीजें या तो बिजनेस के अंदर आती हैं या बिजनेस में से चली जाती हैं। इट मींस वी कैन से ईदर दे कम्स इन और गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो if they comes in then they will be debited and if they goes out they will be credited. This is the basic ruling. We can say debit what comes in and credit what goes out. The next is nominal accounts. Nominal accounts में कौन कौन से accounts आते हैं? Expenses, losses, profits, income, revenue and gains are called nominal accounts, or we can say कि they come under the category of nominal accounts. The ruling is debit all expenses and losses एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर वो एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं, लॉसेस के अकाउंट हैं, तो हमने उनको डेबिट करना है। अगर वो इनकम्स के अकाउंट हैं या गेन्स के अकाउंट हैं, तो हमने उनको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो हमने पर्सनल की, रियल की और नॉमिनल की तीनों की रूलिंग्स के बारे में पढ़ा। आइए अब हम तीन एग्जाम्पल्स के साथ इनको अंडरस्टैंड करते हैं। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज कैश पेड टू हरी ₹10,000। तो इसमें हम देखते हैं बच्चे, इसमें हमारे दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक हरी अकाउंट विच इज पर्सनल अकाउंट, अनदर इज कैश अकाउंट विच इज रियल अकाउंट इन नेचर। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अकाउंट्स इन्वॉल्व आर हरी, कैश। इफ वी से कि बच्चे आप बताइए कि कैश अकाउंट की नेचर क्या है, हरी अकाउंट की नेचर क्या है। जब हम आपसे नेचर के बारे में पूछ रहे हैं, किसी भी अकाउंट की नेचर के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। इन तीनों में से आपने एक बताना है। तो इफ वी से कि हरीज अकाउंट, प्लीज टेल द नेचर ऑफ हरीज अकाउंट, यू मे से पर्सनल अकाउंट and the ruling of personal account is debit the receiver and credit the giver. So here we are to see कि हरी is the receiver of the cash और giver of the cash. We transaction is cash paid to हरी, हम हरी को पैसा दे रहे हैं, तो हरी is the receiver of the cash. ठीक है, तो since he is a receiver therefore he will be debited. तो finally we can say कि हरी's account will be debited. The next account used here is cash account. तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर, रीजन बीइंग इट इज अ एसेट अकाउंट।
एंड जितने भी एसेट्स होते हैं वो सारे किस किस कैटेगरी में आते हैं, रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो नेचर ऑफ अकाउंट इज रियल एंड द रूलिंग ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर हमें देखना है कि कैश कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। हम हरी को कैश पे कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से यहाँ क्या हो रहा है, गोज आउट। तो गोज आउट को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट। तो हम कैश अकाउंट को इस तरीके से क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए हरी अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, दैट इज बिल्डिंग परचेज फॉर कैश ₹5 लाख। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है बच्चे, इसमें एक तो बिल्डिंग अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। अगर हम नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि एसेट अकाउंट है इसलिए रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट ये भी एसेट अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है। एंड वी नो द रूलिंग ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें यहां देखना है कि इनमें से कौन सी एसेट कम्स इन हो रही है और कौन सी गोज आउट हो रही है। तो आप देखेंगे बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग यहां पर क्या हो रही है, बिल्डिंग कम्स इन हो रही है और कैश गोज आउट हो रहा है। तो जो एसेट कम्स इन हो रही है उसको हमने क्या करना है, डेबिट। तो बिल्डिंग कम्स इन हो रही है इसलिए डेबिट हो जाएगी, और जो एसेट गोज आउट हो रही है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट। तो यहां पर कैश हमारे पास से जा रहा है, मींस गोज आउट हो रहा है, तो उसको हमें क्या कर देना है, क्रेडिट। तो हम देखेंगे कि इस एग्जांपल में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए बच्चे एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज रेंट पेड ₹5,000। तो यहां पे हमें देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज रेंट अकाउंट, अनदर इज कैश अकाउंट। अब हम इनकी नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। इसको नॉमिनल अकाउंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेंट इज अ नेम ऑफ एक्सपेंस, इट इज एक्सपेंस अकाउंट, और एक्सपेंसेस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं किसमें आते हैं, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। तो रेंट अकाउंट बीइंग अ एक्सपेंस, it's a nominal account and the ruling of nominal account is debit all expenses losses and credit all income and gains। तो क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम रेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब हम आते हैं कैश अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें, कैश अकाउंट इज अ एसेट अकाउंट। अब क्योंकि ये एसेट अकाउंट है देयरफॉर इट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बीइंग अ एसेट रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट बीइंग अ एसेट comes under the category of real account and we know the ruling of real account is debit what comes in and credit what goes out। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कैश गोज आउट हो रहा है, कैसे, रेंट पेड, हम रेंट पे कर रहे हैं। अब रेंट पे कर रहे हैं इट मींस कैश पे कर रहे हैं, तो कैश यहां पर क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। तो जो गोज आउट होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए यहां पर कैश अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। तो इस ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या देख रहे हैं कि रेंट अकाउंट डेबिट होना है और कैश अकाउंट क्रेडिट होना है। अब आप इसको रिवाइज कीजिए एक बार। तो बच्चे होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो आपने आज की क्लास में देखा, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच से अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई किया, पर्सनल में, इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल के अंदर हमने इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया, रियल में, नॉमिनल में। उनकी तीनों की हमने रूलिंग्स अच्छे से की। तो आप सभी लोग इस चीज़ को रिवाइज करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच से हम अपने अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको सारे को रिवाइज करके रखिएगा डेफिनेटली। ओके, बाय बाय, गुड डे।